नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के ख़ास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अहमदाबाद के मशहूर चिकित्सक और सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर समीर नानावटी साहब से, जो उदयपुर तशरीफ़ लाए हैं। हर महीने के तीसरे शनिवार को आप उदयपुर आते हैं और उदयपुर के उन मरीज़ों को देखते हैं, उन्हें इलाज देते हैं जिन्हें रिप्लेसमेंट जैसी या किसी अन्य बीमारी जिसमें जोड़ों के दर्द की तकलीफ लगातार बनी रहती है। आइए जानते हैं किन मरीजों को उन तक पहुंचना चाहिए और वो क्या बेनिफिट्स डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप उदयपुर आके हमारे उदयपुर के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं सर, क्योंकि इसमें कई नई चीज़ें आ रही हैं, आ चुकी हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट में, जो नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है, तो क्या नया बदलाव आया, या पहले आम आदमी के बारे में बताएं कि किन्हें आप तक पहुंचना चाहिए, किस तरह के पेशेंट्स को आना चाहिए। जी। जो भी पेशेंट को घुटने में दर्द हो, चलने में दिक्कत हो, अभी जैसे कोविड के बाद में थापों में भी काफ़ी तकलीफ़ देखने को मिलती है, उन सभी पेशेंट को यहाँ अगर तकलीफ़ है, यहाँ किसी को दिखाया हुआ है और फ़ायदा नहीं हो रहा है तो डेफ़िनेटली वो यहाँ आके हमें दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या हम सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनके लिए क्या सबसे बढ़िया है, वो उनको उसका जवाब या उसका इलाज दे सकते हैं। सर, नई अगर चीज़ों की बात करें तो क्योंकि लोगों में ये डर रहता है कि मैं जब नी रिप्लेसमेंट कराऊंगा या हिप रिप्लेसमेंट कराऊंगा, एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, रिकवर करने में बहुत वक्त लग जाएगा, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या इसमें एज बार भी होता है, इसके थोड़े से जवाब। सबसे पहले कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से टाइम लगेगा या डिलेड रिकवरी होगी, वो ऑन एन एवरेज अब नहीं सा हो गया है, क्योंकि पेशेंट 12 से 14 घंटों के अंदर ऑपरेशन के बाद चलना शुरू कर देता है। हाँ, इनिशियली वो वॉकर की मदद से चलता है और धीरे धीरे उसकी पावर और स्ट्रेंथ के हिसाब से वो लकड़ी या बिना लकड़ी के सहारे भी चल सकता है। तो जिसको भी तकलीफ़ है उसको कुछ भी आगे स्टेप लेने से पहले पूरा उस प्रोसीजर को, उसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं, वो पूरा समझना चाहिए और फिर ही उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, नी रिप्लेसमेंट की बात करी आपने, तो क्या आदमी के क्या कोई ऐसी सर्जरी अब नहीं आ गई है कि पूरा घुटना नहीं रिप्लेस करने पड़े और छोटे ऑपरेशन से उसका फ़ायदा पहुंच सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोगों में ये जानकारी नहीं होती कि अभी टोटल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छी सर्जरी है, पर हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ नया बदलाव आ सकता है। तो उसके लिए अभी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के जो घुटने का एक 1/3 पार्ट ही चेंज होता है, जिसकी वजह से उसकी कई सारी परेशानियाँ, कई सारे दर्द को हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो उसको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, माइक्रोप्लास्टी, हाफ नी रिप्लेसमेंट, ऐसे कई नाम दिए गए हैं। और उसकी वजह से पेशेंट कैन गो बैक टू नॉर्मल लाइफ वेरी इजीली एंड कंपेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। उसकी रिकवरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही फास्ट रहती है, पर वो हर एक पेशेंट में हम नहीं कर सकते। तो वो डॉक्टर को मिल के समझना चाहिए और बाद में उसके लिए वो अच्छा है या नहीं, फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत बड़ी डॉक्टर साहब ने जानकारी दी कि अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि आपको पूरा घुटना या पूरा कूल्हा रिप्लेस कराना पड़ेगा, लंबे समय तक बेड पे रहना पड़ेगा, तो वो तमाम भ्रांतियां अब दिमाग से हमें निकालनी चाहिए। फास्ट रिप्लेसमेंट होता है। एक और बड़ा सवाल सर मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी आजकल सब डिपार्टमेंट्स में हो गई है, इनमें रोबोटिक सर्जरी का कितना रोल है। हाँ, अभी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी या टोटल हिप रिप्लेसमेंट, तीनों में हमारे पास एक दुनिया वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, दैट इज़ रोबोटिक सर्जरी और द मैको रोबोटिक सर्जरी, जिसकी वजह से पेशेंट को रिकवरी में डेफिनेटली बदलाव आया है। तो वो उसकी रिकवरी कंपेयर टू कन्वेंशनल सर्जरी फास्ट रहती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से अपने नॉर्मल वर्क, नॉर्मल काम या जो भी वो करना चाहता है उसके ऊपर वो जल्दी से जा सकता है और उसको दर्द और परेशानियां काफ़ी कम हो जाती हैं। सर, आजकल जिस तेजी से, क्योंकि खान पान में बदलाव आ रहा है, तो लोगों को जिस चलने में तकलीफ होना, सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल आ रही है, या बैठे बैठे दिक्कत आ जाती है, तो लेकिन लोग सोचते हैं कि जब तक अगर उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई है तब तक हमें ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। तो अगर आम तकलीफ आ रही है, उनको चलने में प्रॉब्लम है, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, क्या उन्हें डायग्नोस किया जा सकता है कि वो भी ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं।
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। जिसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, जो अपना रोज़-बरोज़ का काम अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, घूम नहीं फिर पा रहे हैं या दवाइयाँ ही लेनी पड़ती है, उन सभी पेशेंट्स में आवश्यकताएँ हो सकती हैं। पर ज़रूरी ही है कि नहीं, वो एक बार पेशेंट को देख के उसके एक्स-रेज़ या जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो करवा के फिर आगे तय करना चाहिए कि उसको ऑपरेशन से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या ज़रूरत है या नहीं है। पूरी एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके समझ के फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। एक नई समस्या डॉक्टर साहब, मैंने जब भी चाहे प्रवचन की बात करें, चाहे धार्मिक अनुष्ठानों की बात करें, तो लोग कुर्सियाँ लगानी पड़ती हैं आजकल, पहले कभी नहीं होता था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चाहे नमाज़ पढ़नी होती है तो लोगों की कुर्सियाँ लगी होती हैं पूजा के स्थलों में, तो ज़मीन पे आदमी नहीं बैठ पाता है। उसकी क्या वजह है और क्या ये बीमारी भी ठीक हो सकती है? नहीं, उनका दर्द और सब मिटाया जा सकता है, पर जिसको भी तकलीफ़ हो, उसको प्रेफ़रेबली नीचे नहीं बैठना चाहिए। बाकी जिसको तकलीफ़ नहीं है, सालों से करते आ रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। पर जिसको ऑलरेडी तकलीफ़ हो चुकी है, तो उनको ये ज़रूर से ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर क्या थोड़ा-सा पब्लिक को, आम आदमी कैसे जज करे कि मुझे अब इसकी ज़रूरत पड़ रही है रिप्लेसमेंट की, तो उन्हें क्या स्टेज लेना चाहिए? कैसे वो अपने आप को ये तैयार करे कि मुझे एक बार इन डॉक्टर साहब से जाके मिलना चाहिए? मैं जैसा मैंने कहा, हर एक पेशेंट को कुछ ऑपरेशन है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन जिसको भी तकलीफ़ लंबे टाइम तक चले या दवाई गोली इलाज जो भी करें उससे फ़ायदा नहीं हो, तो डेफ़िनेटली मिलना चाहिए। एक प्रॉपर एक्स-रे या एमआरआई या जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो करवा के ऐसा लगे कि नहीं भी ज़रूरत है, तो उनको जिस डॉक्टर पे विश्वास हो उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप डॉक्टर का विश्वास रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपका काम यूजुअली बन जाता है। सर ये जो प्रॉब्लम रिप्लेसमेंट की या जो जोड़ों की दर्द की आ रही है वो लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे अगर बड़ा वजह अगर आप बताना चाहें, हम जानना चाहें पब्लिक की ये वजह से हमको ये दिक्कत आ रही है, और उसको अगर वो अवॉइड करे या उसकी सावधानियां रखे तो वो क्या हो सकता है? जैसे काफ़ी सारी वजह हैं, खाना, एक्सरसाइज़ नहीं होना, वज़न का ज़्यादा होना, ये ऐसी कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से हो सकता है ये। तो इन सबको अगर हम कंट्रोल कर पाएँ और रेगुलर फिज़िकल वर्क करें, तो ज़्यादातर चीज़ों को हम अवॉइड या डिले कर सकते हैं। बस मेरा आखिरी सवाल कि चलते चलते आपके पास आने वाले पेशेंट्स में से कितने परसेंट लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें अहमदाबाद जाना पड़ता है, और कितने परसेंट लोग आम दवाओं से या इलाज से ठीक हो जाते हैं? सामान्यतः देखिए तो जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से 70 टू 80% पेशेंट को हम दवाई से ट्रीट कर सकते हैं। पर जिनकी तकलीफ़ बहुत लंबे समय से है, दर्द का प्रमाण ज़्यादा है, रोज़ का काम में तकलीफ़ होती है, तो अबाउट 20 टू 30% ऑफ द पेशेंट्स में वो सर्जरी की आवश्यकताएँ ज़रूर से रहती हैं। एक सलाह क्या देना चाहेंगे आदमी को कि अगर उसे ये इनिशियली प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो वो थोड़ी सी सावधानी रखे ताकि उसको ऑपरेशन या बड़े इलाज की ज़रूरत न पड़े? जैसे मैंने कहा, प्रॉपर रेगुलर डाइट, एक्सरसाइज एंड जब भी कुछ भी तकलीफ लगे जो थोड़े समय से ज़्यादा चलती है, जिसका कंट्रोल वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, उनका जो भी इलाज हो वो रेगुलर नियमित ढंग से करें। अगर वो करेंगे तो ज़्यादातर लोग इसमें से बाहर आ सकते हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक शॉर्ट में एक मंत्र की तरह अगर आप जनता को बताएँ कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं, उनको आप तक पहुँचने, मतलब मैं वैसे लोग कहते हैं कीप एन एपल डॉक्टर को दूर अवे, तो वो कम लोगों को कहना चाहिए, लेकिन मजबूरी हम चाहते हैं कि आप वो सलाह भी दें कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित और ज़्यादा रख सकें। क्या जैसे मैंने पहले भी कहा कि खाने का आप ध्यान रखें, फ्राइड फूड या जो भी हाई कैलोरी वो न लें। जो भी चीज़, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई पर्टिकुलर डिजीज़ की, तो उसमें जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो भी लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर एक व्यक्ति के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। वो आप करेंगे तो ज़्यादातर तकलीफ़, परेशानियाँ आप अवॉइड कर सकते हैं। नहीं होगी ऐसा कोई नहीं कह सकता, लेकिन डेफ़िनेटली हम उसको अवॉइड या डिले कर सकते हैं। मैंने हालाँकि सर हो सकता है सवाल पूछा हो, लेकिन और क्लियरली अगर दोनों को लोगों में जो ज़हन में बैठी हुई है कि 60 से 70 साल का मैं हो चुका हूँ, अब मेरा इलाज संभव नहीं है। क्या एज बार है इसमें? ऐसा कोई एज बार नहीं होता है। मैंने 90-92 साल के
चाचा को भी ऑपरेट किया हुआ है और 40-42 साल की बहनों को भी ऑपरेट किया हुआ है। सो देयर इज़ नो एज बार। मैंने 2 ही चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि आपके रिपोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, और दूसरा और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस रिगार्डिंग द सर्जरी, उसके बाद में क्या करना है, वो अगर क्लियर रहेगा तो रास्ता ईज़ी ही बनेगा। सर, हमारा कार्यक्रम क्योंकि जिनके ऑपरेशन हुए वो लोग भी देखे रहे होंगे, तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? जिनके ऑपरेट हो चुका है उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? बस उनके लिए भी वही है, अगर ऑपरेशन कराया है, सब बढ़िया है, तो उसको बढ़िया बनाने के लिए या बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से आप कसरत करें और खुराक और सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और कुछ भी तकलीफ़ हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को कांटेक्ट करने में हिचकिचाहट ना रखें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा समय निकाला। तो ये थे डॉक्टर समीर नानावटी साहब, जो स्पेशलिस्ट हैं नी रिप्लेसमेंट और जो हिप रिप्लेसमेंट होता है, साथ ही साथ रोबोटिक सर्जरी के भी आप विशेषज्ञ हैं। अहमदाबाद के विशेषज्ञ होने के साथ उदयपुर में हर महीने के तीसरे शनिवार को आप तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ आप उनसे मिलकर अपने लिए डायग्नोस ले सकते हैं, उनसे मिलकर अपनी बीमारी का इलाज ले सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही है तो उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनसे मिलके अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ रखते हुए अच्छा जीवन जी सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट यूनुस खान के साथ अब्बास अली रिजवी, न्यूज़ 91 राजस्थान। हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।